चाहते चर्चा पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद मलविंदर सिंह कंग साहब। कंग साहब, आप लोगों ने, पूरे विपक्ष ने, सरकार का और सत्ता पक्ष का आरोप है कि आप लोगों ने कल महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया और इसका खामियाजा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सभी विपक्षी दलों को, देश की आधी आबादी महिलाएं दी। देखिए, ये मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, गुमराह किया जा रहा है भाजपा द्वारा। महिला आरक्षण बिल ऑलरेडी पास हो चुका है और अभी नहीं, 3 साल पहले हो गया है। उसको लागू करने की जिम्मेवारी तो भारत सरकार की है। इस स्पेशल अधिवेशन जो सेशन बुलाया गया, इसका मकसद महिला रिजर्वेशन नहीं था। इसका मकसद डीलिमिटेशन के माध्यम से भाजपा की राजनीतिक ताकत को बढ़ाना और अपोजिशन और छोटे राज्यों की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में कम करना। वो साजिश थी, उसको बेनकाब हम लोगों ने किया, इसलिए हमने उसके विरोध में वोट डाला है। लेकिन हम लोग वुमेन रिजर्वेशन के हक में उसको लागू किया जाए। मतलब अगर पुराना जो 2023 का महिला आरक्षण बिल, जिसे सभी राजनीतिक पार्टियों ने संसद में, लोकसभा और राज्यसभा से पास किया था, अगर वो बिल और 545 संख्या वाला बिल वापस आ जाए तो आम आदमी पार्टी और विपक्ष पूरा समर्थन? नहीं, हम ये ऑलरेडी समर्थन कर चुके हैं। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात समझिए आप। ये सेशन वुमेन रिजर्वेशन बिल पे नहीं बुलाया गया। ये सेशन अमेंडमेंट 131 इन कॉन्स्टिट्यूशन उस पर बुलाया गया, जिसके आधार पर डीलिमिटेशन करनी थी इन्होंने देश में। वुमेन रिजर्वेशन बिल तो हम कह रहे हैं कि 2023 में पास हो गया, उसको 543 पे लागू करो। क्यों नहीं हो सकता भाई? 543 में महिलाओं की नुमाइंदगी 33% की जाए, उसको कौन रोक रहा है? कल आपने गृह मंत्री अमित शाह को सुना होगा, जब वो जवाब दे रहे थे इस 131 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग देश में इस भ्रांति को, इसको लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि छोटे राज्य और बड़े राज्यों की संख्या में प्रोपोर्शन नहीं होगा। वो कह रहे थे 50% तो सबका होगा। कल भी हमने बात की, परसों भी आपसे बात की, 50% की बात वो कर रहे हैं। और हम, आप लोगों का कहना है कि छोटे राज्यों के साथ जाती होगी और बड़े राज्यों को इसका पॉलिटिकल फायदा होगा, जो अल्टीमेटली बीजेपी को ट्रांसफर। और खासकर उन राज्यों में जहां बीजेपी जीतती है। साउथ के जो बड़े राज्य हैं उनको भी फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि भाजपा वहां हारती है। तो ये तो सरासर एक सत्ता में परमानेंट रहने का मकसद भाजपा का था, जो कल फेल हो गया है। वुमेन रिजर्वेशन तो लागू करे, कौन रोक रहा है? हम आज भी मांग कर रहे हैं। पूरे देश में आज से बीजेपी के और एनडीए की जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, वो विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ दफ्तर के बाहर आप लोगों का घेराव करेंगे। आप लोगों के पार्टी दफ्तर का आज सुबह से ही शुरुआत हो गई है। तो आपको लगता है कि एक नैरेटिव बिल्डिंग कर रही है? हाँ, देखिए, ये तो सबको पता है और लोग, इस देश के लोग गुमराह नहीं होंगे। ये तो पता है कि वुमेन रिजर्वेशन की आड़ में ये अपनी राजनीति करना चाहते थे। वुमेन रिजर्वेशन बिल पे तो किसी को एतराज ही नहीं है और उसको लागू करने में कोई रोक भी नहीं रहा। सरकार इनके पास है, बिल पास हो चुका है, कानून बन चुका है। 543 में उसको इंक्लूड किया जाए, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, भाजपा को कौन रोक रहा है? ये बहानेबाजी, स्पेशल सेशन बुलाना, ऐसा ड्रामेबाजी करना, और ये सारा देश जो पता लग रहा है, अब पता है इनको, अब 2029 में ये सत्ता में नहीं आएंगे। इस बार भी लोग 400 के झांसे में आ गए थे, और अगर थोड़ा सा भी अपोजिशन के कुछ पार्टियों ने और मेहनत की होती तो सत्ता तो इनकी इस बार भी नहीं आती। तो अगली बार तो छुट्टी तय है। तो इनका मकसद ये है कि ऐसी स्टेट बढ़े जहां इनको सीटें मिलती हैं, उनकी सीटें बढ़ा लो। सीटें भी इतनी बढ़ा लो कि बाकी देश में जरूरत ही ना पड़े कहीं से जीतने की। हम तो ये बेसिकली मकसद ये था भाजपा। आपके सवाल, पंजाब जैसे राज्य में क्या पंजाब की जो आधी आबादी है महिलाएं, उसको आप लोग कन्विंस कर पाएंगे बीजेपी के इस फॉल्स नैरेटिव के खिलाफ जो आप लोग कह रहे हैं? नहीं, देखिए, पंजाब में जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और पंजाब के लोगों को पता है यार। देखिए, पंजाब में बीजेपी को तो एक भी लोकसभा सीट नहीं आई और ना आने वाली है। तो पंजाबियों को तो इनकी राजनीति पहले से ही पता है। और ये पंजाब, केरला ऐसे स्टेट्स जहां इनको सीट नहीं मिलती, वहां की सीटें घटाना चाहते थे। यही तो राजनीति थी इनकी, ये साजिश थी बेसिकली। तो पंजाब में डेफिनेटली भाजपा का कुछ आगे भी कोई फ्यूचर नहीं। धन्यवाद। मलविंदर सिंह कंग साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। और महिला आरक्षण बिल, इनका कहना है 2023 में पास हो गया था, और कल जो बिल गिरा, जो संविधान संशोधन
बिल गिरा वो दरअसल परिसीमन यानी डिलिमिटेशन का था और ये कहीं ना कहीं बीजेपी की और सरकार की साजिश थी। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली। चाहते चर्चा पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद मलविंदर सिंह कंग साहब। कंग साहब, आप लोगों ने, पूरे विपक्ष ने, सरकार का और सत्ता पक्ष का आरोप है कि आप लोगों ने कल महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया और इसका खामियाजा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सभी विपक्षी दलों को, देश की आधी आबादी महिलाएं। देखिए, ये मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, गुमराह किया जा रहा है भाजपा द्वारा। महिला आरक्षण बिल ऑलरेडी पास हो चुका है और अभी नहीं, 3 साल पहले हो गया है। अब उसको लागू करने की जिम्मेवारी तो भारत सरकार की है। इस स्पेशल अधिवेशन जो सेशन बुलाया गया, इसका मकसद महिला रिजर्वेशन नहीं था। इसका मकसद डिलिमिटेशन के माध्यम से भाजपा की राजनीतिक ताकत को बढ़ाना और अपोजिशन और छोटे राज्यों की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में कम करना। वो साजिश थी, उसको बेनकाब हम लोगों ने किया, इसलिए हमने उसके विरोध में वोट डाला है। लेकिन हम लोग वुमेन रिजर्वेशन के हक में उसको लागू किया जाए। मतलब अगर पुराना जो 2023 का महिला आरक्षण बिल, जिसे सभी राजनीतिक पार्टियों ने संसद में, लोकसभा और राज्यसभा से पास किया था, अगर वो बिल और 545 संख्या वाला बिल वापस आ जाए तो आम आदमी पार्टी और विपक्ष पूरा समर्थन? नहीं, हम ये ऑलरेडी समर्थन कर चुके हैं। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात समझिए आप। ये सेशन वुमेन रिजर्वेशन बिल पे नहीं बुलाया गया। ये सेशन अमेंडमेंट 131 इन कॉन्स्टिट्यूशन उस पर बुलाया गया, जिसके आधार पर डिलिमिटेशन करनी थी इन्होंने देश में। वुमेन रिजर्वेशन बिल तो हम कह रहे हैं कि 2023 में पास हो गया, उसको 543 पे लागू करो। क्यों नहीं हो सकता भाई? 543 में महिलाओं की नुमाइंदगी 33% की जाए, उसको कौन रोक रहा है? कल आपने गृह मंत्री अमित शाह को सुना होगा, जब वो जवाब दे रहे थे इस 131 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग देश में इस भ्रांति को, इसको लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि छोटे राज्य और बड़े राज्यों की संख्या में प्रोपोर्शन नहीं होगा। वो कह रहे थे 50% तो सबका होगा। कल भी हमने बात की, परसों भी आपसे बात की, 50% की बात वो कर रहे हैं और हम, आप लोगों का कहना है कि छोटे राज्यों के साथ जाती होगी और बड़े राज्यों को इसका पॉलिटिकल फायदा होगा, जो अल्टीमेटली बीजेपी को ट्रांसफर, और खासकर उन राज्यों में जहां बीजेपी जीतती है। साउथ के जो बड़े राज्य हैं उनको भी फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि भाजपा वहां हारती है। तो ये तो सरासर एक सत्ता में परमानेंट रहने का मकसद भाजपा का था, जो कल फेल हो गया है। वुमेन रिजर्वेशन तो लागू करे, कौन रोक रहा है? हम आज भी मांग कर रहे हैं। पूरे देश में आज से बीजेपी के और एनडीए की जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, वो विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ दफ्तर के बाहर आप लोगों का घेराव करेंगे। आप लोगों के पार्टी दफ्तर का आज सुबह से ही शुरुआत हो गई है। तो आपको लगता है कि एक नैरेटिव बिल्डिंग कर रही है? हाँ, देखिए, ये तो सबको पता है और लोग, इस देश के लोग गुमराह नहीं होंगे। ये तो पता है कि वुमेन रिजर्वेशन की आड़ में ये अपनी राजनीति करना चाहते थे। वुमेन रिजर्वेशन बिल पे तो किसी को एतराज ही नहीं है और उसको लागू करने में कोई रोक भी नहीं रहा। सरकार इनके पास है, बिल पास हो चुका है, कानून बन चुका है। 543 में उसको इंक्लूड किया जाए, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, भाजपा को कौन रोक रहा है? ये बहानेबाजी, स्पेशल सेशन बुलाना, ऐसा ड्रामेबाजी करना, और जो सारा देश जो पता लग रहा है, अब पता है इनको, अब 2029 में ये सत्ता में नहीं आएंगे। इस बार भी लोग 400 के झांसे में आ गए थे और अगर थोड़ा सा भी अपोजिशन के कुछ पार्टियों ने और मेहनत की होती तो सत्ता तो इनकी इस बार भी नहीं आती। तो अगली बार तो छुट्टी तय है। तो इनका मकसद ये है कि ऐसी स्टेट बढ़े जहां इनको सीटें मिलती हैं, उनकी सीटें बढ़ा लो, सीटें भी इतनी बढ़ा लो कि बाकी देश में जरूरत ही ना पड़े कहीं से जीतने की। हम तो ये बेसिकली मकसद ये था भाजपा। आपके सवाल, पंजाब जैसे राज्य में क्या पंजाब की जो आधी आबादी है महिलाएं, उसको आप लोग कन्विंस कर पाएंगे बीजेपी के इस फॉल्स नैरेटिव के खिलाफ जो आप लोग कह रहे हैं? नहीं, देखिए, पंजाब में जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और पंजाब के लोगों को पता है। यार देखिए, पंजाब में बीजेपी को तो एक भी लोकसभा सीट नहीं आई और ना आने वाली है। तो पंजाबियों को तो इनकी राजनीति पहले से ही पता है। और ये पंजाब, केरला ऐसे स्टेट्स जहां इनको सीट नहीं मिलती, वहां की सीटें घटाना चाहते थे। यही तो राजनीति थी इनकी, ये साजिश थी बेसिकली। तो पंजाब में डेफिनेटली भाजपा का कुछ आगे भी कोई फ्यूचर नहीं। धन्यवाद।
मलविंदर सिंह कंग साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और महिला आरक्षण बिल, इनका कहना है 2023 में पास हो गया था और कल जो बिल गिरा, जो संविधान संशोधन बिल गिरा, वो दरअसल परिसीमन यानी डिलिमिटेशन का था और ये कहीं ना कहीं बीजेपी की और सरकार की साजिश थी। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झादानिक, सवेरा दिल्ली।